हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार लोलपाड़िया एक बार फिर से आपका कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज से हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं और हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आप खुद इस चीज़ के लिए संतुष्ट हो जाओगे कि कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जाने वाला एक भी क्वेश्चन आपका ना तो गलत होगा और ना ही इन टॉपिकों से बाहर जाएगा जिन टॉपिकों को हम कवर करेंगे, क्योंकि हम वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और हम उन टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस कम है। यानी कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे मजेदार सब्जेक्ट और ऐसी सब्जेक्ट जो अगर आपके समझ में आने लग गई तो यकीन करना आपको ये सब्जेक्ट रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में आने लग गई, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आने लग गया ना, तो आप ये समझ लेना कि इस सब्जेक्ट को बिना पढ़े पढ़ा जा सकता है। ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपको 100% मार्किंग देगी, साथ में कम मेहनत से देगी। तो अब सबसे पहले हम कहानी देख लेते हैं और इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे और कहानी से पढ़ेंगे। हमने बहुत बार सुना है कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, हम जानते हैं नेटवर्किंग क्या होता है। अब नेटवर्किंग एक्चुअल में बेस कहां से आया नेटवर्किंग का? देखो, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, मेरी पढ़ाने की टेक्निक ये है कि मैं जब तक किसी टॉपिक को नहीं समझाता जब तक उस टॉपिक का बेस हमें पता ना हो। यानी कि हमें टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को किन चीजों से निकाला गया और ये टॉपिक किन कारणों की वजह से बना है। भाई, इस टॉपिक को एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में क्यों लाया गया और ये टॉपिक मेडअप कैसे किया गया। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन। मैं आपको बता देता हूं कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू सिस्टम, जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को, सिस्टमों को आपस में जोड़ देते हो, किसके लिए? फॉर द शेयरिंग फाइल्स एंड डेटा। किसके लिए? फाइल और डेटा को शेयर करने के लिए। फाइल और डेटा को शेयर करने के लिए जब हम दो डिफरेंट अलग अलग सिस्टमों को, कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उसमें फाइल शेयरिंग का काम करते हैं। अब वो दो हो सकते हैं या फिर दो से अधिक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इट इज क्लियर? जोड़ना क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यानी कि आपने दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ दिया, किसके लिए? फाइल को शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, तो वो क्या हो गया? आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने देख लिया और इसकी डेफिनेशन भी देख ली। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके देखते हैं। आपके सामने एक स्लाइड खुली हुई है जिसके अंदर एक वर्ड है, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, और वो वर्ड है इंटर कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन का मतलब समझ लो पहले तो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? और नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट मैं मेरी फाइल को किसी के पास भेज रहा हूं और अगर वो फाइल एक ऐसी फॉर्म में जा रही है जिस फॉर्म को सामने वाला समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो हमारा सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? सपोज दैट यहां पर एक यूजर है ए। कौन है यहाँ पे? एक यूजर है ए और इस जगह पर एक दूसरा यूजर है बी। अब ए यूजर जो है वो बी यूजर को कोई फाइल भेज रहा है। क्या कर रहा है? ए यूजर बी यूजर को क्या कर रहा है? कोई फाइल भेज रहा है।
अब जब ये ए यूजर इस बी यूजर को कोई फाइल भेज रहा है तो वो फाइल जो इसने भेजी है सेम वो की वो फाइल ही यहाँ पर रिसीव हो जाती है। यानी कि जैसे कि मैंने इसमें लिखा एम और ये एम ही कहाँ चला गया, आपका बी के पास चला गया। तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब ये समझो कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होता किसकी वजह से, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है प्रोटोकॉल की वजह से। यानी कि वो प्रोटोकॉल जो है वो सेंडर के पास भी होंगे और वो प्रोटोकॉल रिसीवर के पास भी होंगे। फॉर द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। आप नेटवर्क के थ्रू इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। ये कहानी हो गई। अब सपोज दैट अगर मैं यहां से सेंड कर रहा हूं एम और यहां पे अगर पहुंच रहा है M1, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल सपोज दैट मुझे हिंदी आती है, मुझे क्या आती है, हिंदी आती है, और अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूं उसे केवल इंग्लिश आती है, तो क्या मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी और मेरी दोनों की लैंग्वेज अलग अलग हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कब होगा, जब दोनों के बीच में आपस में बात होने लगेगी। अब कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने देखा था कि दो या दो से सिस्टमों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं उसे ही नेटवर्क कहते हैं। लेकिन उस नेटवर्क को प्रॉपरली वर्क कराया जाता है नेटवर्किंग के थ्रू, यानी कि उसके जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू उसका प्रॉपरली वर्क कराया जाता है। अब नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये चीज समझते हैं। अब देखो, इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है इंटर कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब नेटवर्क बनाया गया था पहला, तो वो प्रॉपरली इतना स्मूथ नहीं था जितना आज की तारीख में है। यानी कि जब पहला नेटवर्क हमारे सामने आया था तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी डेटा यूजेज इतने अच्छे नहीं थे, एरर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, बहुत सारे ड्रॉबैक थे। लेकिन आज जो हम नेटवर्क देखते हैं वो नेटवर्क हाई स्पीड में काम करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम दूसरे सिस्टम से उस चीज़ का वर्क कर रहे हैं। अभी हम उसको डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं अबाउट द इंटर कम्युनिकेशन। अब समझो ध्यान से, क्योंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क को समझने से पहले उसके बेस को समझ रहे हैं। अब पहली चीज ये है कि आपके पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है नेटवर्किंग के अंदर, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। एक तो वो सिस्टम होता है जो डेटा भेजने का काम करता है, एक वो सिस्टम होता है जो डेटा रिसीव करने का काम करता है। क्लाइंट डेटा भेजता है, सर्वर डेटा रिसीव करता है। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास सेम मशीन है, यानी कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं। अब उस कंप्यूटर के अंदर मैंने क्या किया, कीबोर्ड से ए प्रेस किया। कीबोर्ड से क्या किया मैंने, ए प्रेस किया। किससे किया, कीबोर्ड से। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करता हूं, मुझे डिस्प्ले में मॉनिटर पर ए दिख जाता है। क्या होता है, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, मुझे डिस्प्ले में मॉनिटर पर क्या दिख गया, ए दिख गया। तो इस तरीके से हम अगर कहें तो ये एक तरीके से जो हमने नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन देखी थी, सेम वही काम हो रहा है। बस फर्क इतना है, क्या फर्क है, उसमें हम दो या दो से अधिक सिस्टमों को आपस में जोड़ते थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क, एक ही सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं उसको वायरों का जाल, यानी कि तारों का जाल, जिसमें बहुत सारे तारों को यूज किया जाता है। अब तारों का जाल जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, और आप देखते हो आपके कंप्यूटर के अंदर भी वायर लगे रहते हैं, मॉनिटर में लगा रहता है, सीपीयू कनेक्टिंग के लिए लगा रहता है, कीबोर्ड कनेक्टिंग के लिए लगा रहता है। तो प्रोसेस सेम वही होता है। अब आते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटर कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट यूज कम्युनिकेट इन सेम मशीन। क्या कहा, जब आप किसी एक ही मशीन के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे,
इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। और सेम ये की ये चीज ही हमारी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होती है, बस फर्क कितना है, जो हम यहाँ पे सेम मशीन यूज कर रहे हैं वही मशीन उस जगह पर जाकर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यानी कि उसमें दो अलग अलग मशीन हम यूज करने वाले हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ टू प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये जो इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है, इंटर कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल है, उसी थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करेगा, कार्य करेगा, और उसके साथ हम काम करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेंडर एंड रिसीवर एंड क्लाइंट एंड सर्वर प्रेजेंट इन सेम मशीन। फॉर द एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द नेम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सेंडर एंड रिसीवर विल बी प्रेजेंट इन द सेम मशीन। और ऑप्शन में दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा आंसर टिक करना है, इंटर कम्युनिकेशन आंसर टिक करना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटर कम्युनिकेशन का मतलब अंदर का कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन के आ सकते हैं। दूसरी बात, इसका हम ये कह सकते हैं कि ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब जब हम ये कह रहे हैं दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वी कैन से दैट इट इज डील बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ये कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही इस इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस को डील करता है, या फिर कहा जाए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को कार्य कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम हमारी सब्जेक्ट के पास। हमने बेस देख लिया कंप्यूटर नेटवर्क का, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, और जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। अब समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन बता ही चुका हूं, कंप्यूटर नेटवर्क इन दिस वी हैव कनेक्ट 2 और मोर देन 2 सिस्टम टू शेयर फाइल एंड डेटा, टू शेयर फाइल एंड डेटा। जब आप उसके द्वारा फाइल और डेटा को शेयर करने का कार्य करोगे, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ओके, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड ऑन ए प्रोवाइडेड बाई नेटवर्क नोड्स। अब देखो डेफिनेशन को और थोड़ा सा डीपली जाके समझ लेते हैं। फॉर द सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, 2 या 2 से अधिक सिस्टम ऑफ कंप्यूटर को आपस में जोड़ना फाइल शेयर करने के लिए, वो क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इन दिस डेफिनेशन वी हैव यूज्ड ए वर्ड ऑफ दैट नोड्स। व्हाट इज नोड्स? नोड्स का मतलब होता है द लास्ट और द फर्स्ट कॉर्नर, द लास्ट और द फर्स्ट कॉर्नर। अब सपोज दैट मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, इसके इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दूंगा, या फिर इसके इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ दूंगा। यही तरीका हो सकता है जोड़ने का। यानी कि हम नोड्स के थ्रू क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है, इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स वी हैव टू यूज
to use nodes for the purpose of connection and sharing the data. पर्पज क्या होगा? कनेक्शन करने के लिए. आफ्टर दैट नेक्स्ट दैट द कंप्यूटर यूज कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब ये कह रहा है कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कम्युनिकेशन यूज करता है और कम्युनिकेशन के लिए वो क्या करता है? कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करता है. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि आप देखिए मेरे पास ये क्या है? एक सोर्स है जहां से मैं डेटा को भेजूंगा, और ये क्या है? मेरा एक डेस्टिनेशन है जहां पे डेटा जाएगा. क्लियर है? अब जब मैं इस सोर्स से किसी डेटा को भेजूंगा तो जो डेटा मैंने भेजा है वो ही यहाँ पे पहुँचे, ये हमें फिक्स करना होता है. और हमारा नेटवर्क प्रॉपरली वर्किंग में तब होगा जब जो हम भेज रहे हैं वो ही सामने वाले के पास पहुँचे. सपोज दैट ऐसा हो कि हम यहाँ से तो m भेज रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाए? m जो है वो आपका कन्वर्ट होके किस में आ जाए? m1 में आ जाए. तो क्या ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये प्रॉपर कम्युनिकेशन? क्योंकि यहाँ पर जो m है वो रिसीवर को m ही पहुंचना चाहिए. तो इस पूरे वर्क को कौन कराता है? प्रोटोकॉल. कौन कराता है? प्रोटोकॉल, जो कि दोनों तरफ होते हैं. क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट. सबसे पहले इसका एक अपन लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइव एग्जाम्पल का मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि हम डेली यूज करते हैं, और वो है फेसबुक. अब आप ये देखोगे कि देखो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज कितनी हाई हो गई है कि नेटवर्क कितना स्मूथली काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता. अब इसमें क्या होता है? एक तो होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर. सर्वर किसी अदर कंट्री के अंदर है और क्लाइंट हम हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं. हमने क्या कर रखा है? फेसबुक के सर्वर पर अपनी आईडी बना रखी है. ठीक है ना? तो हम जैसे ही उसके लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के लिए मेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, यानी कि हमने रिक्वेस्ट की सर्वर से. किसके लिए? लॉगिन होने के लिए. और सर्वर ने उसका रेस्पॉन्स दिया और हम लॉगिन हो गए. और कितनी हाई स्पीड से काम हुआ? तो ये आपके किसके द्वारा हुआ? नेटवर्किंग के द्वारा हुआ. किसके द्वारा हुआ? नेटवर्किंग के द्वारा. अब देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि हम जब किसी डेटा को सामने वाले के पास भेज रहे हैं तो वो डेटा कभी करप्ट हो जाता है, कभी मिसयूज हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी उसमें कोई कमी आ जाती है. तो उस चीज के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि दो भागों में बांटी गई है. एक तो मैंडेटरी और एक ऑप्शनल. ये जो टॉपिक है वो मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इस टॉपिक से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल. इसके अंदर हम देखेंगे कि मैंडेटरी के अंदर क्या क्या रखा गया है और ऑप्शनल के अंदर हमने क्या क्या रखा गया है. कुछ ओवरव्यू के रूप में मैं आपको बता देता हूं. मैंडेटरी के अंदर हम उन चीजों को रखते हैं जो कि नेटवर्किंग के अंदर होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि एरर को डिटेक्ट करना, ये होना चाहिए. आपके डेटा को पैकेट्स के रूप में फॉरवर्ड करना, ये होना ही चाहिए. और ऑप्शनल के अंदर हम उन चीजों को रखते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर होनी चाहिए. किसके अंदर? जैसे कि बैंक सिस्टम है. अब बैंक सिस्टम एक टेक्निक पे काम करता है जिसमें आप उसमें आईडी पासवर्ड जो डालते हो ना, वो एनक्रिप्ट होकर डिक्रिप्ट होता है, यानी कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उसमें यूज किया जाता है. अब ये इससे क्या होता है? आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है. अब हम ये तो नहीं चाहते कि हमारा पूरा नेटवर्क, हर नेटवर्क ही कॉम्प्लेक्स हो. हम केवल बैंकिंग नेटवर्क को ही कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे आपका डेटा सिक्योर होना जरूरी है. तो उसके अंदर हम क्या रखेंगे? ऑप्शनल
फंक्शनलिटी यूज करेंगे। किसके अंदर? केवल बैंक के लिए। तो मैंडेटरी के अंदर तो वो फंक्शनलिटी आती है जो कि सब में होगी, हर एक नेटवर्क के अंदर होगी, और ऑप्शनल के अंदर कुछ स्पेसिफाई फंक्शनलिटी आती हैं जो कि किसी स्पेसिफाई नेटवर्क के अंदर यूज की जाती हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? देखो, हम सब में ये ऑप्शनल वाले क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि सपोज दैट मुझे व्हाट्सअप यूज करना है। अब देखो, आज के दुनिया में जितने भी नेटवर्किंग, जितना भी इंटरनेट पे काम हो रहा है वो सब नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, ये भी नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। हमने व्हाट्सअप के अंदर सपोज दैट ऑप्शनल वाली फंक्शनलिटी डाल दी। अब वहां पे इसको डालने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे केबीओ में डेटा भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, छोटे छोटे, मतलब उनका जो साइज होता है बहुत कम होता है, तो उनका डेटा ना तो करप्ट होने के चांसेस होते हैं, ना ही वो डेटा ऐसा है कि बहुत बड़ा डेटा है कि वो पैकेट्स के रूप में जा रहा है और कोई पैकेट्स गायब हो गया, तो वो भी चांस नहीं है। अब अगर हम उसमें ऑप्शनल वाले डाल देंगे तो हमारा व्हाट्सअप जितना स्मूथली आज वर्क कर रहा है उतना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फंक्शनलिटी को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शनल फंक्शनलिटी हम केवल उन चीजों के लिए यूज करेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम सब जगह यूज करने लग गए तो हमारा जो नेटवर्किंग का जो पूरा एल्गो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हमारी एल्गो कॉम्प्लेक्स हो। किसकी? नेटवर्किंग की। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम कुछ टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे ट्रांसमिशन चैनल हैं, यानी कि ऐसे चैनल जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कम्युनिकेट करने का। जिसके अंदर पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। कौन कौन से हैं? तीन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब पहला देख लेते हैं सिंप्लेक्स का मतलब क्या है। जिसके अंदर ट्रांसमिशन चैनल का यूज करके हम केवल एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकें उसे तो कहेंगे सिंप्लेक्स। एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेट करने का मतलब हम केवल सोर्स से डेस्टिनेशन पर ही डेटा भेज सकते हैं, डेस्टिनेशन पे सोर्स पे डेटा नहीं आ सकता, इसे कहेंगे सिंप्लेक्स। इसका एग्जांपल हो गया रेडियो। अब रेडियो में आप गाना सुन रहे हो तो उसको रिप्लाई थोड़ा ना दे सकते हो, दैट इज सिंप्लेक्स चैनल फॉर द कम्युनिकेशन। सेकेंड थिंग इज दैट हाफ डुप्लेक्स। in the half duplex we have send और receive data। हम सोर्स से डेस्टिनेशन के पास भी भेज सकते हैं और डेस्टिनेशन से सोर्स के पास भी डेटा आ सकता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर एट ए टाइम काम होने वाला है। एट ए टाइम, एट ए टाइम इट मीन्स एक समय में सोर्स अगर डेस्टिनेशन को भेज रहा है तो डेस्टिनेशन सोर्स को नहीं भेज सकता, और डेस्टिनेशन अगर सोर्स को भेज रहा है तो सोर्स डेस्टिनेशन को नहीं भेज सकता। वॉको टॉकी इसका उदाहरण है। पुलिस वालों के पास आपने देखा होगा, ओवरऑल जब वो बोलते हैं तब सामने वाला रिप्लाई देता है। क्लियर है? एंड थर्ड इज दैट फुल डुप्लेक्स। इस ट्रांसमिशन चैनल के अंदर इन सब कमियों को दूर किया गया, और क्या किया गया, इधर से डेटा इधर भी जा रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन को भेज रहा है, डेस्टिनेशन सोर्स को भेज रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, एट ए टाइम भेज रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल है फोन। अब फोन पे ऐसा थोड़ा ना आप सामने वाले की बात सुनोगे, वो जब अपनी बात कंप्लीट कर देगा तब आप अपनी बात कहोगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, सामने वाला जो कह रहा है उसकी बात को बीच में भी काट सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हमारा है फुल डुप्लेक्स। अब हमने इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखा, इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस देखा, इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद कुछ एग्जाम्पल देखा फेसबुक के रूप में कि कैसे काम करता है हमारा नेटवर्क। इसके अलावा हमने ये देखा कि फंक्शनलिटी के अंदर ये कितने भागों में बटा गया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और क्वेश्चन की सीरीज हमारी अलग से चलेगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। देखो, दो क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से निकालें। पहला है which of the
पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट ए। अब देखो, अभी मैंने आपको चैनल पढ़ाए थे, ट्रांसमिशन चैनल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपली ये पूछ रहा है कि इस ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है जो उस ट्रांसमिशन चैनल के अंदर नहीं है। तो 3 ही तो बताए थे, आंसर चौथा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड इज दैट पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। 0 और 1 इसे हम कहते हैं बाइनरी। क्या कहते हैं इसे हम, बाइनरी। और हम ये जानते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर यूज करता है। अब कंप्यूटर जब इस चीज को यूज करता है तो सिस्टम के साथ ही नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो नेटवर्क के अंदर भी यही चीज यूज होने वाली है। अब ये पूछ रहा है कि इसे हम बिट भी कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम बिट भी कहेंगे। ये पूछ रहा है कि पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको 5 बॉक्स दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं आपको 5 बॉक्स दे रहा हूं, और मैंने आपसे कहा कि ये पहला वाला जो बॉक्स है इसमें आपके 5 रुपए रखे हुए हैं, दूसरा वाला बॉक्स है इसमें आपके 25 हैं, तीसरे वाले में 50 हैं, चौथे वाले में 100 हैं और 5वें वाले में 100 रुपीज हैं। तो उन 5 बॉक्सों में सबसे ज्यादा जो कीमत होगी वो किस बॉक्स की होगी, 5वें बॉक्स की होगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है। तो सेम यही चीज, सेम यही प्रोसेस नेटवर्किंग के अंदर जिसके द्वारा किया जाता है वो होता है पैरिटी बिट्स। यानी कि वो ये फिक्स करता है कि किस बिट को आप ट्रांसमिशन करते समय पैरिटी दोगे और किस बिट को नहीं दोगे। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है ये चीज समझो। मेरे पास 0 1 1 1 1 इसे सेंड करना है इधर। अब देखो कहानी समझना ध्यान से, जब मैं इस डेटा को हम सेंड करेंगे इधर से इधर, जब ये डेटा इधर से इधर सेंड होगा तो हम अगर इसको ऐसे सेंड कर देते हैं, कैसे, राइट से 1 1 1 1 0, तो जो डेटा हमारा था क्या वही डेटा पहुंचा। ये डेटा यहां से यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, किसी भी बिट को पैरिटी नहीं दी। अब पैरिटी देना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वही डेटा सामने वाले के पास पहुंचना चाहिए। और ये चेक करना क्या कहलाता है, एरर को प्राप्त करना। क्या कहलाता है, एरर को प्राप्त करना। और ये अगर इसमें कोई एरर आती है तो ये पैरिटी बिट्स क्या करती है, उस एरर को प्राप्त कर लेती है, जिसे बोलते हैं एरर को डिटेक्ट करना। और एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर को प्राप्त करने के लिए हम पैरिटी बिट्स का यूज करते हैं। तो जब इसके अंदर कोई एरर डिटेक्ट होती है तो ट्रांसमिशन दोबारा से किया जाता है, और उस ट्रांसमिशन को दोबारा से करने के पीछे पर्पज क्या होता है कि हमें ये एरर रिमूव करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू डिटेक्ट एरर्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमने 2 टर्म और देखी, एक टर्म देखी इसके अंदर हमने डेटा, और एक टर्म देखी इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन। ये हमने देखी नहीं लेकिन ये डेटा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूं। मैंने इसको डेटा कहा, क्यों कहा, क्योंकि ये एक डेटा की फॉर्म है जो कि यूजर के द्वारा इनपुट में दी गई है, और इस इनपुट को हम नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस करके सामने वाले के पास पहुंचा रहे हैं। ये डेटा की फॉर्म जब प्रोसेस हो जाएगी और इसका जब कुछ मीन बन जाएगा तब ये क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। और जब तक उसका कुछ मीन नहीं बनता तब तक उसे डेटा कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखा। हमने केवल इतना समझा कि एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है, और उसको ज़्यादा हम डीप में इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को आसान तरीके से स्टार्ट करो।
अगर आप डायरेक्टली उसमें डिफ़िकल्ट वाली चीज़ पहले पढ़ा दोगे या फिर डिफ़िकल्ट वाली चीज़ उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो सामने वाले के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिया अभी तक। ये क्लास केवल आपके बेस को क्रिएट करने के लिए थी, केवल आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए थी अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्लास में एक शानदार एनर्जी के साथ इस सब्जेक्ट के कुछ मज़ेदार एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और यकीन करना उन एमसीक्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आपको भी लगेगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से सॉल्व करना कितना इजी है, कितना आसान है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि वो किस टॉपिक से आया है, और उस टॉपिक को भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में ही कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में फॉर द टेक्निकल प्रिपरेशन एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिस कोर्स के अंदर टेक्निकल की कंप्लीट सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हो, जिससे आपको कुछ ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि देखो YouTube पर मैं सारा कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, YouTube पे वो सारी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप उस कोर्स को परचेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई स्ट्रेंथ के साथ मिलेंगे और हम एक नई टीम के साथ काम करेंगे। क्योंकि देखो, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक ना तो वीडियो को बनाने वाले को मज़ा आएगा और ना ही जो आपको पढ़ा रहा है उसको मज़ा आएगा, और इसमें आपका भी नुकसान है। अगर आप उसके मोटिवेशन, उसके मोरल को अगर अप नहीं करोगे तो सामने वाला आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो मैं खुद अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आपके लिए अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।